हेलो बच्चों, एकेडमिक पॉइंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आशा है कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो बेटा जी, आज मैं आपके लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण के बहुत ही अच्छे सवाल, बेहतर सवाल लेकर के आया हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। जो पिछले प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, वही प्रश्न मैं लेकर के आया हूं। सभी बच्चे ध्यान से देखें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट। तो आज का पहला प्रश्न है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमसे क्या पूछ रहा है बेटा? संख्या पूछ रहा है, ठीक है ना। आप देखिए यहां पर हमसे क्या पूछा जा रहा है? संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आप लिखोगे बेटा कि माना दो संख्याएं x और y है, ठीक है ना। तो यहां पर आप लिखोगे माना दो संख्याएं x और y है। माना दो संख्याएं क्या है बेटा जी? x और y है। तो दो संख्याएं जब x और y है बेटा, तो आपको यहां पर लिखना है प्रश्नानुसार। क्या लिखना है बोलो? प्रश्नानुसार। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। अब ये दो संख्या है कौन कौन बेटा? x और y है, ठीक है ना। तो इन्हीं संख्याओं का अंतर, दो संख्या कौन कौन है बोलो? x और y है। तो अंतर का मतलब है बेटा x माइनस वाई और बराबर में कितना बोलो? 26। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। और आगे देखिए, एक संख्या कौन है बोलो? x कह रहा है एक संख्या। दूसरी संख्या कौन है बेटा? y 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यहां पे आप लिखोगे 3 गुनी। ये हो गया बेटा जी समीकरण नंबर 2। अब यहां आप लिखोगे कि x का मान, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में आपको रखना है बेटा जी। ये समीकरण 2 का मान कहां रखना है बोलो? समीकरण 1 में रखना है बेटा। तो यहां पर लिखा है x माइनस वाई और बराबर में 26। बोलो, अब x का मान कितना दिया है बेटा जी? समीकरण 2 में x का मान कितना दिया है? 3y। अब इस 3y को कहां रखोगे? x के स्थान पर। यहां लिखोगे बेटा 3y और माइनस वाई बराबर में 26। अब जब 3y में एक y घटेगा, बोलो बोलो, 3y में जब एक y घटेगा तो कितना आएगा? 2y। कितना आएगा बोलो बेटा? 2y। यहां पे हो जाएगा 2y और बराबर में 26। तो y बराबर 26 और बटे में 2, तो 2 एकन्नम 2 और 2 त्याई 6। इसका मतलब बेटा जी यहां पर y बराबर आ गया 13।
समझ रहे हो ना। अब इस y का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो, चाहे तो समीकरण 2 में रख दो, मर्जी आपकी। हालांकि 2 में रखोगे तो ज्यादा आसान रहेगा, ज्यादा सुविधा होगी। तो यहां पे लिखेंगे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान कहां रखना है बेटा जी? समीकरण 2 में रखना है। समीकरण 2 कौन है? x बराबर 3y, x बराबर 3y, x बराबर 3 गुणे y का मान कितना है बेटा जी? 13 है। तो इस y के स्थान पर आप 13 लिखो, तो x बराबर 13 तिया 39। तो हमसे संख्याएं पूछ रहा था बेटा, और संख्याएं क्या आ गई बोलो? 13 और 39। क्या आ गई बेटा? 13 और 39 आ गए। तो आशा है कि सभी बच्चों को, तो यहां पे लिखेंगे अतः अभीष्ट संख्याएं 13 और 39 हैं। तो आशा है कि सभी बच्चों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की समस्या है बेटा जी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए हर प्रश्न का। तो चलिए क्वेश्चन आपका है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब इस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बेटा जी आना तय है। 2024 में, 23 में, 25 में, हर साल इस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा। तो आप लोग ध्यान से इन प्रश्नों को देखिए। अगर एक एक क्वेश्चन अपने कॉपी पे लगाइए, अगर सारे प्रश्न ना आए तब कहना बेटा जी। तो 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। बेटा जी अब इस तरह के प्रश्नों में आप देखिए, यहां लिखा पलटने से बनी संख्या। जब प्रश्न में आ जाए पलटना, उलटना, स्थान बदलना, तो मैं जो तरीका आपको सिखाने जा रहा हूं, आप ऐसा ही हर प्रश्न को लगाना बेटा। तो यहां पे सबसे पहले आपको लिखना है कि माना दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y। हर प्रश्न में आपको ऐसा ही लिखना है बेटा जी, सेम। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर क्या दहाई का अंक ही x मानेंगे, हम इकाई का अंक x नहीं मान सकते क्या? तो बेटा जी आप चाहे इकाई का अंक x मानो और चाहे दहाई का अंक y मानो, मर्जी आपकी। आप इकाई x मान सकते हो, दहाई y मान सकते हो, लेकिन मैं हर प्रश्न में दहाई का अंक x मानता हूं बेटा। आप लोग मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहां लिखेंगे, अब संख्या बराबर क्या होता है बोलो? तो संख्या बराबर होता है बेटा जी, संख्या बराबर क्या होता है बोलो? तो संख्या बराबर
होता है बेटा 10 गुणे दहाई का अंक। 10 गुणे क्या होता है बेटा? दहाई का अंक। और प्लस में होता है बेटा इकाई का अंक। बोलो बोलो, 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, यही आपको लिखना है बेटा। तो ध्यान से देखिए आप, तो यहां पर हो जाएगा बेटा 10, दहाई के अंक के स्थान पर आप क्या लिखोगे? बोलो x, और इकाई के अंक के स्थान पर आप क्या लिखोगे? y। अब यहां लिखोगे बेटा संख्या का, यहां क्वेश्चन में लिखा है पलटने से बनी संख्या। अब लिखो अंकों, संख्या के अंकों, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, पलटने से बनी संख्या। तो पलटने पर क्या कैसे बनेगा बेटा? जहां x है वहां y लिख दो, और जहां y है वहां क्या लिखोगे? बोलो x लिखोगे। अरे x के दर पर y, y के स्थान पर x लिखना है आपको। तो आप कैसे लिखोगे बेटा? यहां लिखोगे 10y धन x, ये लिखोगे। ओके, तो अब देखिए आप लोग, अब यहां लिखोगे आप बेटा जी प्रश्नानुसार। क्या लिखोगे? बोलो प्रश्नानुसार। तो क्या कह रहा है? कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। तो यहां पर लिखोगे बेटा 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, अंक कौन कौन है? x और y, अंकों का योग यानी कि x प्लस y। अब बराबर में क्या हो जाएगा बेटा जी? 9। ये बन जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। फिर आगे क्या कह रहा है? कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, कौन संख्या का? 10x धन y। 10x धन y का 9 गुना संख्या यही तो है। बोलो बेटा, तो 10x धन y का 9 गुना, बोलो बोलो, और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, संख्या के अंकों को पलटने में बनी संख्या कौन है बेटा? 10y धन x है। यहां पर लिखेंगे 10y धन x है। बनी संख्या, अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। यहां पर हो जाएगा बेटा जी 2 गुना। अब ध्यान से सभी बच्चे देखें, 9 का यहां गुणा, 9 दहम्मा 90x, 9 एकन्नम 9y, 2 दहम्मा 20y, 2 एकन्नम 2x। बोलो बेटा, समझ में आ रहा है ना सभी बच्चों को? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब आप देखिए बेटा इधर, तो आप क्या करोगे? x को x की तरफ लाओ, y को y की तरफ ले जाओ, यही तो होता है ना। तो यहां पर हो जाएगा, यहां हो जाएगा बेटा 90x। अब इस 2x को इधर लेके आओ, इधर किधर? 90 की तरफ। जब ये 2 इधर आएगा तो प्लस से क्या हो जाएगा? बोलो माइनस हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा बेटा जी माइनस में 2x और बराबर 20y। अब ये 9y उधर ले जाओ तो माइनस 9y हो जाएगा। कौन सी दिक्कत है? अब जब 90x में 2x घटेगा तो कितना बचेगा? 88x बराबर 20 में से 9 जाएगा बेटा जी तो 11y। तो जब आप क्या करोगे? y बराबर निकालोगे बेटा तो ये 11 आ जाएगा बटे में, यानी 88x बटे 11। 11 एकन्नम 11 और 11 अठे 88, यानी y बराबर हो जाएगा बेटा जी 8x, समीकरण नंबर 2। बोलो समझ में आया ना? अब इस y का मान, इस समीकरण 2 का मान कहां रख देना है? बोलो समीकरण 1 में रखना है बेटा। इस समीकरण 2 का मान कहां रखना है? समीकरण 2 में रखना है। तो आप यहां लिखोगे कि y का मान समीकरण
एक में रखने पर, तो समीकरण एक में रख लो बेटा। तो समीकरण एक क्या है हमारा, x प्लस वाई, अब बराबर में हो जाएगा बेटा जी 9। तो जहां पर y है वहां क्या लिखोगे, 8x लिखोगे बेटा। 8 में जब x जोड़ोगे तो 9x बराबर में 9। अब x बराबर हो जाएगा 9/9, कैंसिल, तो x बराबर कितना आ जाएगा बोलो, 1 आ जाएगा। अब इस x का मान समीकरण 2 में रख दो। बोलो बेटा, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि समीकरण 2 में ही क्यों, समीकरण 1 में नहीं रख सकते क्या? रख सकते हैं बेटा। समीकरण 1 में रखोगे तब भी वही आएगा, और समीकरण 2 में रखोगे तब भी वही आएगा। तो हम यहां पर लिखेंगे y बराबर 8x। तो y बराबर बेटा जी 8 और गुणे x के स्थान पे 1 लिखोगे तो y बराबर कितना आ गया बोलो, 8 आ गया बेटा। अब x का मान, y का मान आ गया 8 और x का मान आ गया 1। तो हमसे पूछ क्या रहा है बेटा, हमसे पूछा जा रहा है संख्या। अब संख्या बराबर क्या होता है बोलो, 10x धन y होता है बेटा। तो 10 गुणे x का मान कितना आया है 1 और y का मान कितना है 8। यहाँ 10 गन्नम 10 धन 8 और 10 में जब 8 जोड़ोगे बेटा तो कितना आएगा बोलो, 18। यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। बोलो समझ में आया बच्चों, समझ में आया? बिल्कुल आया होगा सभी बच्चों को। तुरंत स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं आपको बताता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि P के किस मानों के लिए, P के किन मानों के लिए निम्न समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है? बोलो बेटा जी। तो P के किन मानों के लिए निम्न समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है? समीकरण ये रहे बेटा, 2025 में आया हुआ प्रश्न है। तो सभी बच्चे ध्यान लगाकर के इस प्रश्न को देखें। समझ रहे हो ना बेटा? चलिए, तो प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, P के किस, तो समीकरण यहां पे लिखेंगे, दिया गया समीकरण। यहां आप लिखोगे बेटा कि दिया गया समीकरण तो दिया गया समीकरण क्या है बेटा जी, यहां 4x धन py और प्लस में 8 बराबर 0, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। इसी तरह से बेटा जी यहां पर दिया है 2x और प्लस यहां 2y धन 2, तो 2y और धन में 2 और बराबर में 0, ये हमारा हो गया समीकरण 2। समझ में आया कि नहीं आया? यहां लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को, क्या लिखोगे बेटा, समीकरण 1 तथा 2 को, समीकरण 1 तथा 2 को, समीकरण 1 तथा 2 को a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तो आप तुलना कर दो बेटा जी। तो जब आप तुलना करोगे ना तो बोलो बेटा, यहां पर a1 का मान कितना आया है, बोलो बोलो। समीकरण 1 की तुलना इससे करो, समीकरण 2 की तुलना इससे करो, तो यहां पर a1 का मान कितना है बोलो जी, 4।
यहाँ पे हो जाएगा a1 बराबर 4। b1 का मान कितना है बेटा p, y से लेना देना नहीं है ना, तो x से y से कोई मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ a1 b1 c1 से है। a1 बराबर यहाँ 4 है तो b1 बराबर क्या होगा बेटा, p होगा। तो b1 बराबर p और c1 बराबर क्या हो जाएगा 8। बोलो इसी तरह से a2 बराबर क्या है 2, तो यहाँ a2 बराबर हो जाएगा बेटा 2 और b2 बराबर क्या हो जाएगा बोलो 2 और c2 बराबर क्या हो जाएगा 2 ही होगा। बोलो बेटा जी, हमसे कह रहा है कि निम्न मानों के लिए निम्न समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। तो यहां पे आप लिखोगे बेटा जी, क्या लिखोगे बोलो, क्या लिखोगे, चूंकि समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है, तो जब अद्वितीय हल है बेटा जी, तो अद्वितीय हल के लिए क्या हो जाएगा a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। अद्वितीय हल यही तो है, सभी बच्चों को याद होना चाहिए कि a1 बटे a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, यही तो अद्वितीय हल के लिए संबंध होता है बेटा जी, यही तो प्रतिबंध है a1 बटे a2 और नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। जब लिखा हो प्रश्न में अद्वितीय हल है तो अद्वितीय हल के लिए हमेशा यही लिखा जाता है a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। बोलो समझ में आ रहा है ना। तो यहां पर देखो बेटा, यहां पर बोलो a1 का मान कितना है 4, तो a1 के दर पे 4 रख दो। a2 का मान कितना है 2, यहां 2 रख दो। नॉट इक्वल टू b1 का मान कितना है बेटा p और b2 का मान कितना है बेटा 2। बोलो बोलो, तो यहां से 2 2 खत्म हो जाएगा बेटा जी, p नॉट इक्वल टू 4, यही आपका क्या है बोलो, यही आपका आंसर है। तो बोलो बेटा कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। आप इस प्रश्न को तुरंत इसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। बेटा जी इस तरह के प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, समझ रहे हो ना। इस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न आना तय है, ठीक है ना। इसलिए सभी बच्चे इन प्रश्नों को ध्यान पूर्वक देखें बेटा। 1 मिनट थोड़ा पानी पी लेता हूं बेटा जी। तो चलिए देखिए बेटा, तो यहां पर लिखा है के किन मानों के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण के जो है युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल है। मैं यहां बेटा जी समीकरण लिखना भूल गया, 1 मिनट आप रुक जाइए, मैं इसे देख लूं। ओके, समीकरण मैं लिखना भूल गया बेटा। तो kx धन 3y बराबर k माइनस 3, तो यहां पर हो जाएगा kx दिया गया समीकरण यहां पर दिया है बेटा kx प्लस 3y बराबर k माइनस 3, kx प्लस 3y
के एक्स प्लस 3y बराबर के माइनस 3 बराबर के माइनस 3। बोलो बेटा। और दूसरा समीकरण दिया है 12x धन के वाई बराबर के। दूसरा समीकरण है बेटा 12x धन के वाई और बराबर में के। 2020 में आया हुआ प्रश्न है बेटा जी। तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको बेटा थोड़ा सा काम करना है। यहां बस के माइनस 3 को आप इधर पक्षांतर कर लो, अगर करना चाहो तो यहां पर हो जाएगा के एक्स धन में यहां हो जाएगा 3y और माइनस ये दोनों इधर आ जाएंगे, यानी के माइनस 3 बराबर 1। ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसी तरह से यहां भी देखो बेटा, यहां है 12x और धन में यहाँ के वाई, आप इसको इधर लाओगे तो माइनस के बराबर क्या होगा बोलो 0 और समीकरण नंबर 2। अब यहां पे लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 की तुलना a1x धन में b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन में b2y धन में c2 बराबर 0 से करने पर। तो देखो बेटा इधर, तो आप जब यह देखोगे तो a1 का मान कितना है बेटा, a1 का मान कितना है के, b1 का मान कितना है बेटा 3 और c1 का मान कितना है बेटा माइनस के माइनस 3। इसी तरह से a2 का मान कितना है बेटा 12, b2 का मान कितना है बेटा जी के और c2 का मान कितना है बेटा जी माइनस के। तो क्वेश्चन में लिखा है कि समीकरण युगपत समीकरण के युग्म यानी कि रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो यहां पे आप लिखोगे बेटा यहां पे आप लिखोगे कि रैखिक समीकरण लिखेंगे रैखिक समीकरण रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो अपरिमित रूप से क्या है बोलो अनेक हल है। अब अनेक हल के लिए क्या संबंध होता है, तो अनेक हल के लिए संबंध होता है बेटा, क्या होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। बोलो, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए ये संबंध होते हैं a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अब देखो जरा बेटा यहाँ a1 का मान कितना है, a1 का मान कितना है बेटा के, तो a1 के दर पर आप लिखो के। बोलो बोलो बेटा के a2 का मान कितना है 12, यहां लिखोगे आप 12। b1 का मान कितना है बेटा 3, यहां लिखोगे 3। b2 का मान कितना है के, यहां लिखोगे के। c1 का मान कितना है बेटा माइनस
k माइनस 3। C2 का मान कितना है बेटा? माइनस k। बोलो बोलो, हमसे k का मान पूछा जा रहा है बेटा, आपको k का मान निकालना है लल्ला। तो हम इसको करते हैं। देखिए यहां पर लिखें, अगर यदि, यहां लिखेंगे यदि k/12 बराबर 3/k, k को इधर गुणा करो तो k का हो जाए k², 12 त्याई 36, इसका इधर हो जाएगा। जब स्क्वायर हटाओगे आप तो यहाँ करणी का चिन्ह लग जाएगा। बताओ 6 किसका, 36 किसका वर्गमूल है बेटा? 6 का। तो यही आपका क्या है बेटा जी? यही आपका आंसर है। बोलो, आप इसको और इसको लोगे तब भी यही आएगा। k/12 बराबर इसको लोगे तब भी वही आएगा। मतलब ये सभी एक दूसरे के बराबर हैं, चाहे आप इसको ले लो या इसको ले लो या इसको और इसको ले लो, आना तो वही है, k बराबर 6 ही आएगा। बोलो, समझ में आया ना? तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखें बेटा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला जो आपका प्रश्न है बेटा कि दो संख्याओं की आय का अनुपात 9:7 तथा उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह 2000 बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात करो। 2023 में आया है बेटा। कब आया है बोलो? 2023 में आया है। तो सभी बच्चे ध्यान से देखें इस प्रश्न को। तो यहां पर आप लिखोगे बेटा जी, क्या लिखोगे? एकदम आसान सा प्रश्न है, इसमें कुछ भी नहीं रखा। लिखो, प्रश्नानुसार माना व्यक्तियों को की आय क्रमशः, यहां लिखो माना व्यक्तियों की आय क्रमशः, व्यक्तियों की आय तो व्यक्तियों की आय क्रमशः कितना हो जाएगी बेटा जी? व्यक्तियों की आय क्रमशः कितना हो जाएगी बोलो? आय क्या है यहां पर? 9x तथा 7x। समझ रहे हैं बेटा? उनके खर्चों का अनुपात, तो उनके खर्चों का जो अनुपात होगा बेटा 4y और 3y होगा। यहां पे लिखोगे कि उनके खर्चों का अनुपात कितना है? लगभग क्या एकदम कितना है अनुपात में? 4:3। तो ये हो जाएगा 4y तथा 3y। तो यहां लिखेंगे बेटा प्रश्नानुसार। क्या लिखोगे बोलो? आप लिखोगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार लिखोगे बेटा। तो यहां पर देखिए, आय से खर्चा हम घटा देंगे। बोलो बोलो, आय से खर्चा क्या करेंगे? हम घटाएंगे। तो यहां हो जाएगा 9x माइनस 4y और बराबर कितना खर्चा होता है? 2000 बराबर में 2000। समीकरण नंबर 1। इसी तरह से बेटा जी 7x और माइनस में हो जाएगा यहाँ 3y और बराबर में हो जाएगा 2000। समीकरण नंबर 2। समझ रहे हो ना? तो अब आप यहाँ पर क्या लिखोगे? यहां लिखोगे बेटा जी कि समीकरण 1 में 3 का तथा समीकरण 2 में
समीकरण 2 में 4 का गुणा करने पर, 4 का गुणा करने पर, तो गुणा करिए आप। 3 नवा 27x, 3 चौको 12y, 3 दूना 6000, 4 सते 28x, 4 त्याई 12y, 4 दूना 8000। बोलो बेटा जी, तो यहां पर यह हो जाएगा, यहां पे आप लिखोगे घटाने पर, क्या लिखोगे बोलो, घटाने पर। यहां प्लस छिपा है तो माइनस, यहां माइनस है तो यहां प्लस, यहां प्लस है तो यहां माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस। 28 में 27 जाएगा, माइनस x बचेगा। 8000 में 6 जाएगा, माइनस 2000, 2000 बचेगा बेटा। यानी कि इधर भी माइनस इधर भी माइनस, कैंसिल, तो यहां पर आ गया x बराबर 2000। बोलो बेटा, अब इस x का मान समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में रख दो। तो यहां पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 कौन है बेटा जी, 7x माइनस 3y और बराबर में 2000। तो यहां पर देखिए x का मान आप कितना लाए थे बेटा, 2000, x के दर पर आप लिखो 2000, माइनस 3y बराबर में यहां हो जाएगा 2000, 7 दूना 14000। बोलो बेटा, तो यहां पर हो जाएगा माइनस में 3y और बराबर 2000। अब 14000 को उधर ले जाओ बेटा, तो 3y बराबर 2000, माइनस में हो जाएगा 14000, तो माइनस 3y बराबर, अब 14000 में जब 2000 जाएगा तो माइनस 12000, माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर यहां हो जाएगा बेटा जी 12000 और बटे में 3, 3 चौको 12, यानी कि y बराबर हो जाएगा बेटा 4000। बोलो, समझ में आया सभी बच्चों को? तो है ना बेटा, तो आप यहाँ व्यक्तियों की मासिक आय हमसे पूछ रहा है, तो आय कौन है बोलो। यहाँ पर तो जगह बचा नहीं बेटा, हम इधर कर देते हैं, आप लोग देख लेना, या तो मैं इसे थोड़ा ऊपर कर देता हूं, इसे मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं बेटा। तो यहां पे लिखेंगे मासिक आय, तो व्यक्तियों की मासिक आय, तो व्यक्तियों की मासिक आय हमसे पूछ रहा है। तो यहां पर लिखा है बेटा जी 9x और 7x, यहां पे हो जाएगा 9x अर्थात 9 गुणे x का मान कितना आया है 2000, तो 9 दूना 18000। इसी तरह से बेटा जी यहां 7x, तो 7x है कितना आ जाएगा बोलो 14000, यहां हो जाएगा 7x, तो 7 गुणे 2000, तो 7 दूना 14000। तो यही आपका बेटा जी आंसर है। तो कितना आया बोलो 18000 और 14000, क्योंकि हमसे व्यक्तियों की आय पूछ रहा था, मासिक आय। अगर उनके खर्चे पूछता तो हम इसमें रखते बेटा जी, y का मान रख देते। हमसे आय पूछ रहा था, इसीलिए हमने इसको रखा 9x और 7x में। तो आज का वीडियो कैसा लगा बेटा, अपना राय जरूर दें। इसके आगे के प्रश्न मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन लेकर के आऊंगा बेटा। तो आज का क्लास कैसा लगा, आप को अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।